हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों कैसे हो? और आज ना सुबह में तो घास लाई और अभी ना बहुत बारिश लग रही है। बैठे हैं घर पर, चाय पानी तो हो गया है और आराम कर रहे हैं भाई। गाय भैंस तो बारिश में भारी रहती हमारी और धुआं लगा रहता है। मतलब हमारे यहाँ इतनी मक्खी है, बोले क्या, वो इतनी काटती है ना भैंसों को, गायों को। और अभी बहुत दुखद खबर आई है केदारनाथ से, क्योंकि जो जहाँ मेरी माँ का मैका है, मेरी ननिहाल, तो वहाँ एक भतीजा था। और पहले तो वो खच्चरों के साथ था, तो पता ही नहीं चला उस पर पत्थर की लगी है और अब इस दुनिया में नहीं रहा। और जो भाभी थी, उनके दो बच्चे थे, एक लड़की थी एक लड़का था। तो भाभी की एक लड़की की शादी तो जुगनाड़ में कर रखी थी, तो वो भी दुनिया में नहीं रही। वो भी पहाड़ियों पर घास के लिए गई, तो वहीं पता नहीं क्या हो गया। और उसके बाद लड़का था, लड़के के सारे जी रहे थे दोनों, अब वो भी दुनिया में नहीं रहे और बहुत दुखद खबर आई। तो उस दिन तो हमने खाना भी नहीं खाया। अजीब सा हुआ। वो रोहित का क्लासमेट था और स्कूल में साथ साथ रहे। और रोहित को जब बताया हमने तो रोहित को विश्वास ही नहीं हुआ कि मेरा दोस्त था वो। रोहित ने अपने दोस्त को फोन किया उधर धानी गांव में कि वो सच हुआ ऐसा। और उसने बोला हाँ। तो वो बोल रहा था कैसे लगा, क्या लगा, कहाँ से आए, और भी थे। मतलब 50 तक फोन किया होगा रोहित ने, पता नहीं कितनी बार किया होगा कि अब और भी थे, और ऊपर और थोड़ा लगती हॉस्पिटल जाता, पता नहीं क्या क्या बोल रहा था। और अगर रहते ना बच्चे साथ साथ स्कूल में रहते हैं तो बच्चों को अपने दोस्त के, तो अब तो बड़े हो गए, कोई खच्चरों के साथ, कोई होटलों में जा ही रहे हैं, बेरोजगार हैं बच्चे। अब खर्चा देखो आप कितना है मोबाइल के लिए। अब अपने माँ बाप जिनके तो गरीब हैं, तो भगवान ना यही करता है गरीबों के साथ ना, गरीबों को और मार देता है। तो हम भगवान के लिए बोलते हैं कम से कम अमीर नहीं बना सकता है तो कम से कम सहारा तो दो कि जीने के लिए एक रोटी खाते वो, कम से कम एक लड़का साथ में रहता। और अब ऐसा है कि किसके सहारे जींगे वो दोनों भाभी और भैजी। और बहुत दुख हो रहा उस दिन से। बहुत सारे आ ही रहे हैं, जिया जी भी चले गए हैं वहाँ। और हमारे यहाँ बोलते हैं पस्तो देने थे। अब मैं मम्मी को कॉल किया, मम्मी बोल रही वो नाती था, हम कैसे जाएंगे वहाँ। तो वो ही है जो आगे की पीढ़ी वैसी रह रही है और जो पीछे की पीढ़ी है वो जा ही रही भाई। तो अब तो उल्टा हो गया। आज के जमाने में जो भला करेगा उसका बुरा हो रहा है, और जो बुरा कर रहा है उसका भला ही हो रहा है। तो भगवान जब मारता है तो चारों तरफ गरीबी से भी और सब जगहों से मारता है भाई। ऊपर वाले के हाथ में है सब कुछ, उसके हाथ में है क्या। और उसने और रोहित ने इंटर ही साथ ही किया है और तभी इधर उधर चले गए हैं। उसने तो पता नहीं कॉलेज गया है कि नहीं गया। और अपने ऐसा होता ना, बच्चे बोलते हैं कि कुछ रोजगार करना है। अरे बोलता था बल पहले से स्कूल से कि मैंने खच्चर रखने हैं, कि रोहित के पास बोलता था बल्कि खच्चर रखने हैं मैंने। और हंसते थे बल्कि खच्चर रखने हैं, पढ़ाई करना बल खच्चर। उसने इंटर ही किया, खच्चर ही लाया अपने घर की समस्या दे के। और मकान भी ऐसे ही पठाली वाला था, तो उसने क्या किया ऊपर के साथ टीन भी लगाई उसमें। अब बहुत सारा मटेरियल इकट्ठा भी कर रखा था। अब देखो वो माँ जब अपने बच्चे के मेहनत देखती, वो इकट्ठा किया हर चीज देखेगी घर में, तो दुख तो होगा ही भाई। हम पर बीती है, हर इंसान पागल हो जाएगा भाई। घर में तो भाभी आंख भी नहीं खुला रही है और हम पूछ ही रहे हैं कि क्या हो, उठ भी रही, खाना भी खा रही। अब देखो हर चीज से आदमी टूट जाता है। और बहुत सारा मटेरियल इकट्ठा कर रखा है, अब किसके लिए बनाना है पहले तो पता नहीं अब क्या होता। ऐसे उठ भी नहीं, खा भी नहीं, लोग तो जा ही रहे हैं। हमारे पहाड़ों में ये ना सहारा देते हैं भाई, वो 24 घंटा। अब जब तक उठेंगे नहीं उनके यहाँ जाते रहेंगे। तो आशा नौटियाल जो विधायक है केदार घाटी की, वो भी जा रही थी। तो अब देखो भाई, 1 रुपये कमाने के लिए अपने घर में एक रोटी पकाने के लिए कमाने जा रहे हैं। बच्चे के साथ भी ऐसे हुआ।
और अभी ना आप लोग थोड़ा सतर्क में रहे कि यहाँ पत्थर गिर रहे हैं पहाड़ियों से। और अब बरसात का महीना चल ही रहा है, अब पहाड़ों का कोई भरोसा नहीं रहता है दोस्तों। तो केदारनाथ में अब थोड़ा सा आप लोग सोच समझ के आना भाई, कि क्योंकि यहाँ ना बहुत सारे कहीं गाड़ियों पर लग रही, कहीं इंसानों पर लग रही है। आज भी एक पर ऊपर में लगी भाई पत्थर की। वो है, हाथ जोड़ के सबको निवेदन है कि थोड़ा संभाल के रखो, इधर उधर पहाड़ी देखे चलो भाई रोडों पे। और उस भाभी पर ना बहुत बड़ा दुख का पहाड़ टूट गया दोस्तों। तभी हम ये हमको हो रहा इतना दुख, तो वो कैसे उठेगी। और ना तो लड़की रहा ना लड़का रहा। कभी कितनी खुशी हुई होगी कि अब मेरी एक लड़का है, लड़की है, और शादी की लड़की की कितनी धूमधाम से की होगी। और आज देखो कुछ घर में ना एक माँ बोलने के लिए भी नहीं है, तो बहुत दुख हो रहा है दोस्तों। तो यही बात है कि तो दोस्तों अभी गौशाला से घर भी आ गए हैं और अभी ना मेरा सिर दर्द थोड़ा बहुत ठीक हो चुका है। और कल रात से ही मुझे काफ़ी भयंकर सिर दर्द हो रहा था, यही सोच के कि आप लोगों ने देखा होगा कि केदारनाथ में एक घोड़ा संचालक की मौत हो गई थी। लेकिन मुझे मतलब जब मैंने ये सुना ना, सच में भाई मतलब मेरे को विश्वास ही नहीं हुआ भाई। अब आप लोग सोचे होंगे किस चीज़ का विश्वास। वैसे आजकल आप लोगों ने देखा होगा केदारनाथ में काफ़ी ज़्यादा हादसे सुनाई देने को मिल रहे हैं। लेकिन अगर ये हादसे अगर सुनाई देते हैं, लेकिन जो इंसान हमने देखा नहीं होता, तो ऐसा बोलता पता नहीं कौन था भाई, ऐसा होता है। और जो लड़का मरा था वो था मेरे भाई का क्लासमेट, यानी कि मेरे भाई का दोस्त था। साथ में रहते थे, स्कूल साथ ही में रहते थे। 21-22 साल का ही था लगभग। वैसे वैसे ना मेरे भाई की एज इतनी नहीं है, लेकिन क्लासमेट थे वो दोनों। और रोहित ने मेरे को कॉल किया कि मेरा क्लासमेट था देवेश, तो उसकी डेथ हुई। मैंने बोला भाई देवेश, भाई साहब ऐसे कैसे भाई। अब मेरे को मतलब सीधा आंसू आ गए। मेरे को इतना हुआ भाई, परसों ही उसने 12 पास करा मेरे भाई के साथ। अभी 2 साल ही हुए हैं, तीसरा साल लग गया है। और रोहित बोल रहा था, वो पहले से ही बोलता था कि मुझे लोगों से कोई मतलब नहीं है कि लोग मुझे क्या बोलते हैं। रोहित बोल रहा था कि वो पढ़ने में भी नहीं था, लेकिन वो पहले से ही बोलता था कि मैंने खच्चर रखने हैं। और मैंने ये खबर सुनी और होता है ना मतलब आंसू जैसे आ गए। घर का एक लौता था भाई वो, मतलब घर का एक ही बेटा था। और अब देखिए उसकी ऐसी डेथ हो गई, ऊपर से पत्थर गिरा उस पर लगी, और घोड़ा भी मरा और साथ में उसकी भी डेथ हो गई। मुझे यह सुन के ना सच में काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा। मेरे भाई का दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा, और उनके माँ बापों पे पता नहीं क्या बीत रही होगी भाई इस दुखद घटना में। और मतलब मेरे को ऐसा हुआ ना ये सुन के, मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ भाई। मैंने उसको मतलब जब मैं स्कूल रहती थी उस टाइम देखा था मैंने उसको। उसके बाद एक दिन मैंने उसको फाटा में देखा था, मतलब इसी मतलब सीज़न खुलने से पहले देखा था मैंने उसको फाटा में। लेकिन अचानक से ये सब हो जाएगा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसी खबर सुनने को मिलेगी। मेरे तो एक बार विश्वास ही नहीं हुआ। और रोहित मेरे को बार बार कॉल करके पूछ रहा था कि कैसे लगी, कितने बड़े पत्थर की लगी, कैसा हो गया। और फिर मेरे भाई को भी मतलब ऐसा हुआ कि भाई कैसे, तो वो क्या ही बोले भाई। मेरे को भी काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा, देवेश के लिए भी। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे और इस दुखद घटना में ना उसके परिवार वालों को यह दुख सहने की क्षमता दे भाई। हमें इतना शौक लगा तो उसकी फैमिली वालों को कितना वो हो रहा होगा। और मम्मी बता रही थी, मेरी बौबा जी रहती हैं वहाँ बड़ासू में, बड़ासू का ही था लड़का। तो जेठी माँ बोल रही थी कि उसने अब मकान बना था, उसने ब्लॉक वगैरह बना रखे थे, कंक्रीट वगैरह बजरी वगैरह सार रखी थी, यानी कि बहुत मेहनती लड़का था। और उसने सोचा था कि अब घर बनाऊंगा, और वैसे वो मिडिल क्लास फैमिली से था। और एक दिन ऐसा हुआ ना, मतलब मैं उसको तब से जानती हूँ। एक दिन सर्दियों के टाइम स्वेटर नहीं थी, मतलब वो कभी स्वेटर पहन के नहीं आता था। और एक दिन सर ने
देवेश को खड़ा किया, बोला कि तू स्वेटर ले, स्वेटर क्यों नहीं पहनता। उसने बोला कि मेरे पास स्वेटर नहीं है। फिर सर ने उसको स्वेटर दिलाई थी स्कूल की। सब बच्चे स्कूल में स्वेटर पहन के आते, लेकिन वही नहीं आता था सर्दियों के टाइम। और आज थोड़ा सा वो कमाने लायक हो गया तो भगवान ने देखे भाई ऐसा कर दिया। भगवान पता नहीं ऐसा क्यों करता है भाई। गरीब इंसान पता नहीं हर जगह से क्यों मारे जाते हैं भाई, गरीबी ने भी। और देखिए अब जब थोड़ा सा वो करने वाला हो गया, कमाने वाला हो गया, तो भगवान ने देखिए ऐसा कर लिया। और जो उसकी दीदी थी वो भी मैंने देख रखी थी। अगर नहीं देखा होता ना तो मेरे को उतना वो नहीं होता। उसको परियों ने हारा, जंगल गई थी घास के लिए। वो दोनों ही भाई बहन थे। दीदी तो परियों ने हारी, यानी कि परियां होता है ना हमारे पहाड़ों में पॉजिटिव एनर्जी के साथ ना नेगेटिव एनर्जी भी रहती है। तो अगर आप लोग विश्वास नहीं करते होंगे बात अलग है, लेकिन हमारे पहाड़ों में इन चीज़ों पर विश्वास किया जाता है। हमारे पहाड़ों में भी परियां होती हैं, जब वो किसी पर लगती हैं तो उनको नचाना पड़ता है। लेकिन कुछ कुछ परियां ऐसे होती हैं ना, हमारे पहाड़ों में उसको एड़ी अछरी बोला जाता है। तो लगती हैं तो कोई किसी किसी को वो हार ही लेती, यानी कि मार देती है। तो मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा दुख हुआ मेरे को। मतलब यार ऐसा हुआ ना, मतलब क्या ही बोले, भगवान किसी के साथ ऐसा ना करे भाई। और जब मैंने ये खबर सुनी, पहले तो मम्मी ने बोला कि वहाँ एक खच्चर वाले पे लग गई, पत्थर के ऊपर से पत्थर गिरा। तो मैंने बोला पता नहीं कौन होगा भाई। लेकिन जब मैंने अचानक, पहले तो मेरी दोस्त ने बोला कि बढ़ासू का देवेश। मैंने बोला हैं। फिर भाई ने बोला, भाई तब मेरे को बार बार पूछ रहा था क्या हो गया, कैसे हुआ। वो मेरा क्लासमेट था, ऐसा वैसा, बहुत मिडिल क्लास था वो। उसने और मेरे भाई ने बराबर 12 पास किया। और 12 पास करने के बाद शायद वो घोड़े खच्चर मतलब लाया। जिन्होंने कमाना है मतलब उनके लिए बहुत है भाई घोड़े खच्चरों का बिजनेस। उसने थोड़ा बहुत कमाया होगा तो उसने घोड़े खच्चर मतलब स्टार्ट किए चलाना। लेकिन अब देखिए समय कोई नहीं देखता है भाई। मैं तो शौक हो गई भाई और सब सुनकर, सच में।